हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो लेक्चर नंबर 2 है फिनॉल का, है ना। पिछली वीडियो में जो हमने वीडियो देखा है उस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिनॉल बनाने की विधियां, है ना। 7 से 8 मेथड हमने पढ़े थे फिनॉल बनाने के। उसी क्रम में अगली बार में क्या पढ़ना पड़ता है, फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, भौतिक गुण। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, यह है एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है ना। हम लोगों ने पढ़े थे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, वो कैसे थे, लिक्विड थे, द्रव, है ना। तो ये फिनॉल कैसा होता है बच्चों, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठोस होता है, लिक्विड नहीं है। कैसा है बच्चों, ठोस। दूसरा है इसका जो गलनांक है, अगर ठोस है तो गलनांक होगा, द्रव है तो क्या होगा उसका क्वथनांक। अगर ठोस है ये तो इसका जो गलनांक होता है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। चूंकि ये ठोस है, ठोस होने की वजह से इसका बच्चों क्या होगा, गलनांक। तो गलनांक कितना होता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है यह जहरीला होता है ना। फिनाइल वगैरह जैसे आप यूज करते हैं, फिनाइल वगैरह नाम सुना है ना, फिनाइल वगैरह, तो बाथरूम साफ करने में, क्लीनिंग में इसका यूज होता है, उपयोग में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कैसा होता है, कीटाणुनाशक होता है, जहरीला होता है, इससे कीटाणु मर जाते हैं इससे। तो ये कैसा होता है बच्चों, दूसरा अगला है तीसरा, यह जहरीला होता है। कौन, फिनॉल कैसा होता है बच्चों, जहरीला। अगला, इसकी स्मेल विशिष्ट होती है, जैसे एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल की अपनी स्पेसिफिक स्मेल आती है या गंध आती है, वैसे फिनॉल की अपनी स्पेशल स्मेल होती है जिससे ये जाना जाता है। इसकी स्मेल कैसी होती है, गंध कैसी होती है, विशिष्ट होती है। अगला, यह अम्लीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फिनॉल और अल्कोहल में हम कंपेयर करेंगे तो अम्लीय कौन ज्यादा है। तो जब यह अम्लीय होता है, होता क्या है बच्चों, इसमें C6H5 जो OH है, और इसको अगर मैं तोड़ूंगा ऐसे करके, है ना, तो क्या बनेगा, ये C6H5O- और ये H+ बनाएगा। जितना H+ ज्यादा देगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी नोट करो, फिर हम करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। अगला है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, है ना। तो रासायनिक गुण में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे सोडियम धातु से क्रिया। क्या से पढ़ेंगे बच्चों, सोडियम धातु से क्रिया, ठीक है। पहली पढ़ेंगे सोडियम धातु से क्रिया, ठीक। उसी क्रम में नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे क्षार धातु से, क्षार से क्रिया, है ना। क्षार में आप क्या लोगे, NaOH ले लेते हैं, से क्रिया, ठीक है। बैक टू बैक 3 रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। दूसरा हो गया क्षार से क्रिया, क्षार और एक मेटल दोनों के साथ याद हो जाएंगे। तीसरा इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, तीसरा इसी क्रम में पढ़ेंगे ग्रगनाट अभिकर्मक से क्रिया, ग्रगनाट अभिकर्मक से क्रिया, अभिकर्मक है, अभिकर्मक से क्रिया। अब देखो तीनों रिएक्शन एक साथ याद कैसे होंगे, पहले मैं समझाता हूं, फिर आप रिएक्शन आराम से याद करेंगे, आपको रिएक्शन आराम से याद हो जाएगा। देखो समझो, अगर मेरे पास फिनॉल में ऐसे बनाता हूं, ऐसा ऐसा, और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये है फिनॉल। तो फिनॉल 3 तरह की रिएक्शन दे सकता है। नंबर 1, यहां से बॉन्ड टूटे, केवल H+ बाहर जाए, ठीक है। केवल फिनॉल का यहां से बॉन्ड टूटता है और H+ बाहर जाता है, तो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होता है। कैसी प्रकृति प्रदर्शित होता है बच्चों, अम्लीय। तो अम्लीय गुण की वजह से रिएक्शन दे सकता है फिनॉल, H+ बाहर जा सकता है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, सर H यहां से ना टूटे, बॉन्ड यहां से ना टूटे, बॉन्ड यहां से टूटे और OH- बाहर जाए, पूरा OH बाहर जाए माइनस। तो अगर पूरा OH- बाहर जाता है तो फिनॉल की पहली तो हो गई अम्लीय प्रकृति कारण क्रिया है, दूसरी हो जाएगी क्षारीय। कैसी बच्चों, क्षारीय नेचर की वजह से रिएक्शंस फिनॉल देगा, पूरा OH बाहर जाएगा। पहली केस में क्या, केवल H टूटेगा, O यहीं रह जाएगा, H बाहर जाएगा, तो अम्लीय प्रकृति है। दूसरा केस है क्षारीय प्रकृति, अगर पूरा OH यहां से कटता है ऊपर वाला, केवल बॉक्स बचता है बेंजीन वाला, तो क्षारीय प्रकृति वाली रिएक्शन। तो पहले हो जाएंगे अम्लीय नेचर की वजह से रिएक्शन, और दूसरी हो जाएंगे क्षारीय नेचर की वजह से रिएक्शन। तीसरा, अगर आपने नाइट्रेशन या क्लोरीकरण या सल्फोनीकरण कराया और रिएक्शन कहां पर हुआ, रिएक्शन हुआ बेंजीन वलय के ऊपर, आसपास, इधर 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 इधर, यहां पर, है ना। तो ये हो जाएगा वलय की वजह से। किसकी वजह से, बेंजीन वलय, बेंजीन वलय पर होने वाली क्रिया है। तो फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक अम्लीय गुण की वजह से, फिनॉल के एसिडिक नेचर की वजह से होने वाली रिएक्शन, दूसरा क्षारीय होने की वजह से रिएक्शन, तीसरा बेंजीन वलय पर होने वाली अभिक्रिया। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अम्लीय नेचर पढ़ रहे हैं। हमें क्या पढ़ना है, केवल वो रिएक्शन पढ़ना है जिसमें केवल फिनॉल का H हटेगा। क्या हटेगा, केवल H, केवल H हटाना है। देखो करते हैं स्टार्ट। देखो मैं इसको रफ करता हूं, पहले समझ में आ गई होगी रिएक्शन कितने प्रकार की हो सकती है बच्चों, या तो अम्लीय नेचर की वजह से होंगी, या क्षारीय, या फिर बेंजीन वलय पर। देखो अभी रिएक्शन कौन सी हो रही है, मेरे पास है फिनॉल C6H5OH, ठीक। मैंने इसकी रिएक्शन कराई सोडियम मेटल से, कैसे करा दी, सोडियम मेटल से।
2 लेना, 2। क्वेश्चन आएगा सब 2 क्यों? देखो यहां से जब H निकलेगी, H यहां से निकलेगी तो 2 H निकलेंगे। कितने H निकलेंगे बच्चों? 2। देखो कैसे निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल गई आपकी? हाइड्रोजन गैस। बचा क्या? देखो ध्यान से, C6H5ONa, ये 2 H यहां से हट जाएंगी। सोडियम था तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी और उसके स्थान पर सोडियम मेटल खुद आ जाएगी। क्यों? सोडियम क्रियाशील क्या होती है बच्चों? ज्यादा। तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, 2 बनेंगे, C6H5ONa। प्लस और माइनस, लगाना चाहो लगाओ प्लस माइनस, नहीं लगाना चाहो तब भी क्या है? सही है। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम बच्चों इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, कैसे हो गई? सोडियम मेटल से रिएक्शन। लेकिन अगर मैं सोडियम मेटल से रिएक्शन ना करा के NaOH से कराऊं तब क्या होगा? रिएक्शन बहुत आसान है, ये भी ऐसी होगी। आपने क्या करा बच्चों? फिनॉल लिया, C6H5OH। ठीक, कैसे करानी है? क्षार से। क्षार क्या लिया? NaOH, कास्टिक सोडा। ठीक, तो देखो फिनॉल क्या देगा? सिर्फ H। फिनॉल केवल H देगा भैया, और क्षार क्या देगा? OH। देखो फिनॉल क्या देगा? केवल H। क्यों? हम रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के कारण होने वाली रिएक्शंस। ठीक है, तो क्या बचा? C6H5ONa। क्या निकला? H और OH, पानी निकला। क्या निकला बच्चों? जल। ऊपर वाले में क्या निकला था? हाइड्रोजन गैस। नीचे क्या निकला? वाटर। कब? सोडियम मेटल से कराई तो हाइड्रोजन गैस, और आपने NaOH से कराई तो वाटर। प्रोडक्ट सेम बनेगा। क्या बनेगा? C6H5ONa। इसका भी वही नाम है जो इसका नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम बच्चों इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अगर ये रिएक्शन गिरगनाट अभिक्रमक के साथ कराई जाए तब क्या होगा? आप जानते हैं, पुराना वीडियो जिन लोगों ने देखा है, गिरगनाट रिएजेंट का सिंबल क्या होता है बच्चों? RMgX। RMgX। पर RMgX से थोड़ी कराएंगे हम लोग। हम क्या करेंगे? R की जगह लेंगे या तो CH3 या C2H5, X की जगह या तो Cl या फिर Br, है ना? तो देखो करना क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। मैंने लिया फिनॉल C6H5OH। ठीक है, मैंने R की जगह कर दिया CH3। क्या कर दिया मैंने इसकी जगह? CH3। ठीक है, और Mg, और X की जगह मैंने कर दिया Br। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? फिनॉल C6H5OH, CH3 और Mg और Br। देखो फिनॉल क्या देगा? सिर्फ हाइड्रोजन। फिनॉल क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन देगा। फिनॉल सिर्फ और सिर्फ क्या देगा? हाइड्रोजन। क्यों? हम एसिडिक नेचर की वजह से होने वाली रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तीन की तीनों रिएक्शन एसिडिक नेचर पे होने वाली रिएक्शन है। तो अगर ये हाइड्रोजन इसको देगा तो ये CH3 तो पहले से ही, और एक H यहां से आ गया, तो टोटल कितना होगा? CH4। क्या हो गया बच्चों? CH4। देखो क्या बना? CH4। नाम क्या है? मीथेन। नाम क्या है इसका? मीथेन। इसका नाम है मीथेन। लेकिन अगर मैं यहां पर C2H5 ले लेता, चलो छोड़ो, अगले रिएक्शन में देखेंगे, यहां की आगे की बात करते हैं। पहले क्या बचा? C6H5O बचा, Mg और Br। लिखो यहां पर फटाफट। C6 बचा, H5 बचा, O बचा, Mg बचा, और क्या बचा? Br। ये बन गया। ठीक, इसका नाम है मीथेन। तो फटाक से आप इनको कॉपी करो। फिर H जो जिसमें H निकल रहा है फिनॉल में, वो रिएक्शन 2-3 और हैं अभी, वो हम करते हैं। इसको फटाक से कॉपी करो, उसको मिटाता हूं। साफ करता हूं मैं। ठीक है, अगला देखो, 3 रिएक्शन आपकी ही हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल की। 2 से 3 बार वॉच करिए, पूरा रिएक्शन याद हो जाएगा विद हिंट। और मैं कोशिश करता हूं रिएक्शन ऐसे की जाए कि 3 की तीनों रिएक्शन एक साथ आ जाए ना बच्चों। देखो अगला क्या करना है। अगला आपको कराना है नंबर 4 नंबर रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड कैसे करिए कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड ला बनाए हैं क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है CH3CuCl। ठीक है, जब एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन आप याद करोगे तो उसके साथ साथ आप बेंजोइल क्लोराइड की भी याद कर सकते हो। बेंजोइल क्लोराइड है ना, इसके साथ आपको कौन सी याद हो सकती है? बेंजोइल क्लोराइड। अंतर क्या है? जहां CH3 लगा है वहां C6H5 लगा दो। जहां CH3 लगा है वहां लगा दो आप C6H5CuCl। तो ये रिएक्शन इसके साथ याद हो जाएगी, है ना। ये भी हाइड्रोजन की वजह, एसिडिक नेचर की वजह से ये भी हो जाएगी इसके साथ याद। इसी क्रम में अगर मैं एक रिएक्शन की और बात करूं नंबर 6 पर, तो एसिटिक एनहाइड्राइड
किसकी बात कर रहा हूं मैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। सूत्र क्या होता है? CH3CO का होल ट्वाइस और O। सारे रिएक्शंस आपने एल्कोहल में, फिनोल में पढ़े हैं पहले, सॉरी एल्कोहल में पढ़े हैं, है ना। तो 3 रिएक्शन करते हैं बैक टू बैक, तीनों रिएक्शन सेम केस है, तीनों आराम से हो जाएंगे। देखो करना क्या है, एसिड क्लोराइड का सूत्र CH3COCl। देखो फिनोल में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको उल्टा लिखेंगे। जहां तक हमने एसिटल क्लोराइड एसिटिक अम्ल से रिएक्शन कराई थी उसको उल्टा लिखते थे हम। पहले लिखते थे किसको? Cl वाले फंक्शन को, और एल्कोहल वाले फंक्शन को हम लिखते थे पीछे बैक साइड। तो करना क्या है देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, C6H5OH, सॉरी इसको नहीं, फिनोल नहीं लिखना, पहले इसको लिखना है CH3COCl। ठीक है, इस रिएक्शन को समझो, ये रिएक्शन आप बनाएंगे, है ना। करना क्या है, फिनोल को उल्टा लिख दो, O और C6H5। फिनोल नहीं है क्या, ये फिनोल है, C6H5OH। क्या निकलेगा देखो ध्यान से, ये निकल गया HCl। ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस है, आराम से हो जाएगा। क्या करना है भैया, CH3COO, 2 बार कहां से आ गया, एक O ये रहा, एक O ये रहा, हो गया C6H5। C6H5 क्या निकला, HCl। नाम फेनिल एसीटेट, नाम क्या होगा, फेनिल एसीटेट। क्या हो गया, फेनिल एसीटेट, आराम से बन गया। अगर आपने C6H5COCl लिया है तो इसमें क्या डिफरेंस है, केवल C6H5 को डिफरेंस है, लिख दो आप यहां पर फटाक से। क्या करना है देखो, मैंने क्या करा बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड COCl। ठीक है, फिनोल पीछे लिखेंगे, कैसा, उल्टा करके। कैसा बच्चों, उल्टा करके। देखो HO C6H5, क्या फिनोल नहीं है, यहां फिनोल है सर, क्या निकलेगा, HCl। क्या ये रिएक्शन इसके साथ याद नहीं होगा, बड़े आराम से याद होगा, डिट्टो रिएक्शन है, सेम। प्रोडक्ट थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पर फेनिल एसीटेट बनता है, वहां फेनिल बेंजोइड बनता है, इतना अंतर है, बाकी प्रोडक्ट क्या सेम है। देखो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, C6H5COO C6H5 लिखो जरा, C6H5COO 2 बार हो गया, COO और क्या बना, C6H5 क्या निकला, HCl। रिएक्शन ऊपर वाले की तरफ बिल्कुल डिट्टो है। नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है, इस वाले का नाम है फेनिल और इसका नाम है बेंजोइट। क्या नाम है बच्चों, फेनिल बेंजोइट। क्या नाम है इसका, फेनिल बेंजोइट। अब लास्ट रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड वाला, है ना। तो आप ऐसा करो, इनको कॉपी करो फटाक से, है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं ऊपर करता हूं, उसको फटाक से आप कॉपी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाता हूं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप करा लो, मैं इसको हटाता हूं, इसको मिटाता हूं ऊपर वाले को, है ना। छप गया। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड वाला जो रिएक्शन है बच्चों, मैं ऊपर करता हूं यहां पे, नीचे नहीं, नीचे बन नहीं पाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड, हेडिंग लगा लेना यहां पर, आप ये हटा दो, यहां से यहां लगा दो नंबर 6। क्या नाम है, एसिटिक एनहाइड्राइड। बच्चे सब जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है, जानते हो ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, हाँ बताया है पुराने वीडियो में मैंने। देखो पर इसका फॉर्मूला तो ये है बच्चों, CH3CO का होल ट्वाइस और O। पर मैं लिखूंगा कैसे, देखो ध्यान से, CH3CO, फिर मैं CH3CO और यहां पर ये ऑक्सी है। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल है इसके, ये 2 लिख दिए मैंने। कैसे कराना है, फिनोल से, फिनोल लिखो आप, HO C6H5। कैसे टूटेगा, यहां से ब्रेक करेगा, माइनस और प्लस। ठीक है, बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से ब्रेक करेगा, H आ जाएगा इसके पास माइनस, और ये वाला फंक्शन आ जाएगा इसके पास। प्रोडक्ट डरावना लग रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, देखो बहुत आसान है। देखो क्या करना है, देखो यहां से स्टार्ट करो आप, CH3COO और एक H, CH3COO और एक H, एसिटिक अम्ल। क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। यहां से स्टार्ट करो, CH3CO, ये वाला तो ऊपर चला गया O, और फिर ये वाला O C6H5। देखो CH3COO, ये हटा दो यहां से, फिर O, फिर C6H5। थोड़ी देर पहले बनाया था आपने, क्या नाम था, फेनिल एसीटेट। क्या नाम था, फेनिल एसीटेट। इसका नाम है एसिटिक अम्ल।
क्या नाम है, एसिटिक अम्ल इसका नाम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन वाले जितने भी रिएक्शन थे, फिनोल जो एसिडिक नेचर दिखाता था, वो सारे रिएक्शन आपके हो गए। लगभग 6 रिएक्शन है, एसिड का नाइट्रोल रिएक्शन मैंने यहाँ से यहाँ लिख दिया है ना। आप 2 से 3 बार देखोगे तो रिएक्शन आराम से हो जाएगा आपका। अब जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे OH की वजह से। OH वो जो फिनोल का हाइड्रोक्सी जो समूह है, ये OH, ये कहां से टूटता है और कब टूटता है। ठीक है, तो आप फटाक से इनको छापो, फिर हम OH वाली करते हैं। मैं हटा रहा हूं ना, ऊपर वाला छापो आप फटाफट, नीचे वाला मैं साफ करता हूं। जल्दी से छापो बच्चों, उसको छाप लो फटाफट जल्दी। देखो इसको भी हटाता हूं। ठीक, अब रिएक्शन कौन सा पढ़ना है मुझे? अब वो रिएक्शन पढ़नी है जिसमें फिनोल का OH हटेगा। क्या हटेगा बच्चों? OH। रिएक्शन बहुत आसान है, सारे रिएक्शन आपने पढ़े, विद ट्रिक पढ़े हैं। अब ये अलग बात है आप रिएक्शन को याद रख पाते हैं, भूल जाते हैं, क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है। आप वीडियो 2 से 3 बार देखोगे तो आराम से हो सकता है। अगला है नंबर 7 नंबर रिएक्शन, और रिएक्शन क्यों हो रहा है ये मैं बता दिया, फिनोल के OH समूह को तोड़ने की वजह से। यानी कि यहां से टूटेगा, ये यहां से ब्रेक करेगा। तो अगर यहां से ब्रेक करेगा तो पहला रिएक्शन है Zn से क्रिया, Zn चूड़ से क्रिया, चाहे से जिंक डस्ट, है ना। अंग्रेजी में लिखना चाहो अंग्रेजी में लिख लो आप, है ना। डस्ट, Zn डस्ट से क्रिया। क्या है नंबर 7 पे? आपने लिया फिनोल, वैसे लिखता हूं नॉर्मली में, C6H5OH फिनोल। किससे रिएक्शन करा दी? Zn चूड़ से करा दी। Zn क्या होगा? कुछ नहीं, बहुत आसान रिएक्शन है। Zn यहां से ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा ऐसे, देखो। ठीक है बच्चों, दिमाग में आएगा सर निकल ऑक्सीजन रहा है, आप बता रहे हो OH बॉन्ड टूट रहा है। टूट तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ही रहा है भाई, ऑक्सीजन वाले बॉन्ड टूट रहा है ना यहां से। तो बचा क्या? इसका नाम है फिनोल। बोर्ड एग्जाम में 10 बार पूछा गया है फिनोल से बेंजीन, इसका नाम है फिनोल। जैसे O यहां से निकला, फिर क्या बचा? ये देखो जरा ध्यान से सुनना, C6H स्काई का फॉर्मूला है, बेंजीन का। स्काई का है बेंजीन का, और क्या निकल गया इसमें? ZnO। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैसे पूछा जाता है? फिनोल से बेंजीन कैसे बनाई जाती है, ऐसे पूछे। फिनोल से बेंजीन कैसे बनाई जाती है, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगला है Zn डस्ट हटाया मैंने, देखो अगला रिएक्शन है नंबर 8, NH3 से क्रिया, NH3 से क्रिया अमोनिया से। क्या करेंगे देखो ध्यान से। मैंने लिया फिनोल C6H5OH, ठीक। अमोनिया को मैंने लिखा HNH2। क्या लिखा? HNH2। क्या निकलेगा? देखो यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH और यहां से क्या निकलेगा बच्चों? H। क्या बनेगा? देखो C6H5NH2, और क्या निकल जाएगा आपको? वाटर मॉलिक्यूल। कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा सर हम इस फिनोल को ऐसे लिख लें तो, ठीक है आप ऐसे लिख लो, और क्या निकाल दो यहां से? HNH2। ठीक है, आप रिएक्शन ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, और ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो। यहां से क्या निकलेगा? HOH। ठीक, क्या बनेगा? बेंजीन रिंग की खोपड़े पर क्या बन जाएगा? NH2, और क्या निकल जाएगा? जल। क्या नाम है? आप दोनों में से जो रिएक्शन आपकी चॉइस है, आप ऐसे लिखना चाहो बेंजीन बॉक्स बना के लिख लो, और आप ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख लो, है ना। ये निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस होती है, निर्जल ZnCl2। ठीक है, दोनों रिएक्शन देखो, रिएक्शन सेम ही है दोनों। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम बच्चों इसका नाम? एनिलीन। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है फिनोल से एनिलीन कैसे बनाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने जो वीडियो देखा था, जो सॉरी रिएक्शन पढ़ा था, उसमें कहा था फिनोल से बेंजीन कैसे बनाते हैं, और ये जो रिएक्शन है वह फिनोल से एनिलीन कैसे बनाते हैं। आपको ऐसे अच्छा हो तो आप ऐसे लिखो, और ऐसे पसंद हो तो ऐसे लिखो। फटाफट छापो, मैं इसको हटाता हूं। हटाए, मैं हटाता हूं इसको, है ना। देखो नंबर 8 हो चुका। अगला नंबर है बच्चों 9 नंबर 9। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिनोल का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का
केमिकल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो नंबर 9 PCl3 से क्रिया, कैसे क्रिया बच्चों? PCl3 से, ठीक है। नंबर 10 PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, ठीक है, क्रिया नंबर 5। और नंबर 11 SOCl2 से क्रिया। हम तीनों पढ़ेंगे बैक टू बैक, एक बार में हमें तीनों याद हो जाएंगे बस। उसके बाद OH वाली रिएक्शन क्या हो जाएंगे? खत्म। फिर हम पढ़ेंगे बेंजीन वाले वाली रिएक्शन। देखो अगर PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों ने एल्कोहल में ट्रिक पढ़ी थी बच्चों, ROH 3 लेते थे, अगर आपको याद हो तो। कितने लेते थे बच्चों? 3, ऐसे। और यहां से काट देते थे PCl3 और यहां से कट करते थे ऐसे ऐसे और ऐसे, और RCl बनता था। किसमें? एल्कोहल वाले केस में ऐसा होता था, पर फिनॉल में ऐसा नहीं होता है। फिनॉल में ऐसा नहीं होता। फिनॉल की ट्रिक क्या है जरा देखो ध्यान से बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं। फिनॉल में क्या होगा बच्चों? देखो फिनॉल में ये होगा, मैं लूंगा तो 3 क्या? C6H5 C6H5OH, और रिएक्शन होगी PCl3 के साथ। अब देखो बनेगा क्या बच्चों? ये यहां से कट होगा ऐसे, यहां पर 3 लिए ना आपने, 3 Cl आपके यहां आ जाएंगे और P इधर आ जाएगा। 3 Cl आपके H के पास आ जाएंगे और P इधर आ जाएगा, क्योंकि H भी 3 का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो H भी कितने हैं? 3 है, 3 HCl हो गए आपके। क्या निकला? 3HCl। क्या निकला? 3HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। बनने वाला आदमी क्या है? देखो C6H5 के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो C6H5 का होल थ्राइस और PO3, O3 नहीं, 3 का गुण मल्टीप्लाई होगा PO3। C6H5 का होल थ्राइस, C6H5 का होल थ्राइस और PO3, इसका नाम है ट्राइफेनिल फॉस्फाइड है ना, टाटा बना। ट्राइफेनिल फॉस्फाइड इसका नाम है बच्चों, है ना, ट्राइफेनिल फॉस्फाइड, ठीक। अच्छा, अगर यही सेम रिएक्शन PCl5 के साथ कराई जाए तो एल्कोहल वाली ट्रिक इस पे काम कर जाती है। कैसे? मैंने क्या करा? C6H5OH, फिनॉल को मैंने ऐसे लिख दिया, और PCl5 है, मैंने ट्रिक पहले आपको बताई थी, कहीं भी लिखा है C6H5O और H ऐसे, और PCl5 में 3 आप कर दो बीच में, एक Cl इधर कर दो और एक Cl इधर कर दो, यहां से कट कर दो, यहां से कर दो, पहला प्रोडक्ट बनेगा C6H5Cl, दूसरा O बीच में घुसा दो इसके, तो POCl3, तीसरा HCl, ठीक है। तो PCl5 वाली ट्रिक इस पे काम कर जाती है, एल्कोहल वाली, लेकिन PCl3 में एल्कोहल वाली ट्रिक काम बच्चों नहीं करती, तो इस बात को याद रखना। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन, दूसरा आपका बनेगा POCl3 और तीसरा बनेगा HCl। मैं इसको हटाता हूं, ठीक है, ट्रिक से आप देख लेना, ट्रिक आप अलग से लिख लेना। दूसरा आपका बनेगा POCl3, अगला बनेगा HCl। हालांकि रिएक्शन आगे भी होता है, पर हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। कभी भी बोर्ड में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फिनॉल से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते, PCl5 रिएक्शन करा दो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन, लास्ट रिएक्शन। अगर मैं C6H5 पर SOCl2 की रिएक्शन कराऊं, SOCl2, ट्रिक वही पुरानी वाली काम करेगी। पहले बनेगा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, तो बीच में निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा बच्चों? HCl। ये जो रिएक्शन है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है। तो OH वाली जितनी बॉन्ड रिएक्शन यहां से टूटना था, देखो हमने 2 तरह की रिएक्शन खत्म कर ली बच्चों। ये फिनॉल है आपका, ठीक, OH, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये रिएक्शन हमने पढ़ ली, 4 से 5 रिएक्शन थी। और उससे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी थी, इस फिनॉल के ऊपर O है और सिंगल बॉन्ड H अगर है, यहां से बॉन्ड टूटेगा, तब भी हमने रिएक्शन ये भी पढ़ ली, है ना। तो OH समूह के कारण भी रिएक्शन हो गई और H पॉजिटिव निकलने की वजह से एसिडिक नेचर के कारण भी रिएक्शन हो गई। आप इनको फटाक से कॉपी करो, फिर हम करेंगे बेंजीन वलय पर होने वाली अभिक्रिया। इसको छापो आप, देखो बच्चों, बेंजीन वलय पर जो रिएक्शन होगी उसमें क्या हुआ, देखो मैं इसको यहां से समझाता हूं आपको। इस वीडियो में ये रिएक्शन नहीं बन पाएंगे आपके। बेंजीन वलय जब बनेगी तो कुछ ऐसा केस होगा, ये बेंजीन रिंग है आपकी, ठीक है,
अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड और यहां पर आएगा OH, ऐसा। ठीक है, अगर इस बॉन्ड इसके पास पाए जाते हैं लोन पेयर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां आएंगे बच्चों तो दो केस बन सकते हैं, देखो ध्यान से, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर आएगा या तो यहां माइनस आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो या फिर यहां पर माइनस आएगा, और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर माइनस आएगा। तो कौन कौन सी पोजीशन ऐसी हैं जो बेंजीन वलय में काम आती हैं, जरा ध्यान से सुनना, मैं इधर बनाता हूं रिएक्शन, देखो ये बेंजीन रिंग, ठीक, और ये आपका O है ही ऊपर OH, एक तो यहां पर आ सकती है, दूसरा यहां पर आ सकता है, तीसरा यहां पर आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों पोजीशन को बच्चों बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो। और ये वाली भी कौन सी बच्चों? ये भी ऑर्थो, ऑर्थो। और ये वाली जो पोजीशन है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं? पैरा। तो बेंजीन वलय वाली जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो या तो ऑर्थो पे होंगे या फिर पैरा पे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जुड़ेंगे, है ना। तो अगला जो वीडियो बनाएंगे हम वो केवल बेंजीन वलय की रिएक्शंस, बेंजीन वलय पर होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जिनका अपने आप में नाम है, बोर्ड एग्जाम में नाम से जानी जाती है, थैलिन रिएक्शन, है ना, और विलियमसन संश्लेषण विधि, है ना। तो ऐसे रिएक्शन जो नाम से जाने जाते हैं, रीमर टीमैन रिएक्शन, वो अगले वीडियो में हम बनाएंगे। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार वॉच करोगे तो लेक्चर नंबर 2 जो फिनॉल का है, लेक्चर नंबर 1 इससे पहले वाला था, लेक्चर नंबर 2 ये है, और लेक्चर नंबर 3 आप तीनों लेक्चर देख लोगे फिनॉल के, तो मैं उम्मीद करूंगा तीनों लेक्चर देखने के बाद बोर्ड एग्जाम में यहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।